बच्चों, वेलकम टू दी शारदा विद्यापीठ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं +2 फिजिक्स ब्लूप्रिंट और मार्च 2026 में किस तरह का एग्जाम रहेगा। और इससे पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें हमने जो आपको अपडेट कराया था कि इस बार सीरीज तो रहेगी ए, बी और सी, क्वेश्चन रहेंगे सेम और क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो चेंज होगा, क्वेश्चन को शफल किया जाएगा। तो आपने उस वीडियो को भी जरूर देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या रहेगा कि आपको जो देखने को मिलेंगे मार्च 2026 में आपको देखने को मिलेंगे कितने सेक्शन, आपको देखने को मिलेंगे 5 सेक्शन। और सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए रहेगा 1 नंबर का। तो ये हर एक क्वेश्चन उसमें 1 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू आएंगे 10 और असर्शन रीजन की अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये रहेंगे 2 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का। तो टोटल ये सेक्शन आएगा कितना, 12 मार्क्स का। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप का हर एक क्वेश्चन कितने का आएगा, वो आएगा 2 मार्क्स का। तो सेक्शन बी आपका रहेगा जी 8 मार्क्स का। सेक्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन सी रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप, उससे थोड़े से बड़े क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो टोटल वेटेज होगी 21 की। सेक्शन डी की बात करें तो देखिए, और सेक्शन सी का वेटेज सबसे ज्यादा है 21 मार्क्स का। और सेक्शन डी की बात करूं तो सेक्शन डी में केस स्टडी देखने को मिलेगी और केस स्टडी आएगी कितनी, केस स्टडी में 4 क्वेश्चन आएंगे, एक पैराग्राफ होगा ऊपर और उसके अकॉर्डिंग नीचे उसी के बेस्ड, ठीक है ना। तो उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, तो 4 क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो ये कितने मार्क्स का आएगा, ये आएगा 4 मार्क्स का। सेक्शन ई की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो ये रहेगा 15 मार्क्स का। तो जैसे कि आपको पता है कि ये पूरा का पूरा, अगर मैं इस पूरे पैटर्न की बात करूं तो ये पूरा पैटर्न है सीबीएसई बेस्ड। तो एचई बोर्ड फॉलो कर रहा है सीबीएसई पैटर्न को, क्योंकि केस स्टडी पहले एचई बोर्ड में नहीं आती थी। तो जो उन्होंने नया इंट्रोड्यूस किया पिछले साल से आपको केस स्टडी भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो टोटल क्वेश्चन रहेंगे 27 और टोटल मार्क्स रहेगा जी 16। और चॉइस आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन में देखने को मिलेगी, एक आपको देखने को मिलेगी 16 और एक आपको देखने को मिलेगी 25 में और एक आपको देखने को मिलेगी 27 में। तो अब डिस्कस कर लेते हैं यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज, क्योंकि कुछ स्कूलों में फिजिक्स का जो सिलेबस है वो चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और कुछ स्कूलों में ये यूनिट वाइज पढ़ाया जाता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज ये कि कितने मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज, तो यूनिट वाइज हमारे पास होती है 9 यूनिट और अगर हम बात करें चैप्टर वाइज तो चैप्टर वाइज हमारे पास है 14 चैप्टर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यूनिट वाइज भी डिस्कस करेंगे जैसा भी आपके स्कूल में पढ़ाया गया। तो पहले अगर यूनिट के बारे में अगर मैं बात करूं, पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 चैप्टर, एक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये आएगा 4 मार्क्स का और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटेंस ये आएगा जी कितना, ये आएगा 4 मार्क्स का। और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट इसको क्यों किया गया है, हाईलाइट इसको इसलिए किया गया क्योंकि इससे आएगी केस स्टडी, सिर्फ इसी टॉपिक से केस स्टडी आएगी, बाकी किसी भी टॉपिक से आपको केस स्टडी देखने को नहीं मिलेगी। तो पहली जो पूरी पूरी यूनिट रहेगी ये रहेगी जी आपकी कितनी, 8 मार्क्स की। करंट इलेक्ट्रिसिटी ये यूनिट का नाम है और एनसीईआरटी में 3rd चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का और सबसे ज्यादा वेटेज इसकी कितना, 6 मार्क्स की ये यूनिट आएगी और सबसे इजी। और यहां पर देखिए तीसरी यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें 2 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और एक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये कितना आएगा, ये आएगा जी 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। तो टोटल ये बनेगा 4 मार्क्स और मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये आएगा 2 मार्क्स का। तो ये अगर मैं यूनिट वाइज बात करूं तो यूनिट वाइज ये आएगा 6 मार्क्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट इस यूनिट का सबसे ज्यादा वेटेज है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 6th जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और 7th चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये होगा 4 मार्क्स का और हाईलाइट जिसको भी किया वो 5 मार्क्स का। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर जो हाईलाइट है, तो यहाँ से अल्टरनेटिव करंट से 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा और इसका जो वेटेज है 10 मार्क्स और सबसे ज्यादा, तो ये आप बोल सकते हैं ऑप्टिक्स से भी ज्यादा आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूनिट नंबर 5th, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा सा चैप्टर है, ये आएगा आपको कितना, 3 मार्क्स का। नेक्स्ट देखिए ऑप्टिक्स की अगर बात करें, सबसे बड़ी यूनिट है +2 फिजिक्स की। तो ऑप्टिक्स में 2 तरह के होते हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर है वो 9th है और 10th चैप्टर आपका है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से आएगा 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इसलिए इसको रेड कलर से हमने हाईलाइट किया है।
और टोटल देखिए, टोटल कितने मार्क्स की, ये भी कितने मार्क्स का आएगा, ये 10 मार्क्स का आएगा। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों 2 यूनिट पे अगर आप पढ़ते हो तो आपके 20 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 11। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये कितना आएगा, ये आएगा जी 3 मार्क्स का। नेक्स्ट एटम एंड न्यूक्लियाई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एटम वाला चैप्टर है 12th और न्यूक्लियर वाला चैप्टर है 13। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखिए 3 मार्क्स का आएगा और ये आएगा 4 मार्क्स का। तो टोटल जो यूनिट रहेगी ये रहेगी 7 मार्क्स की। लास्ट 9th जो चैप्टर है, 9th चैप्टर है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइसेस। इसको हाईलाइट किया क्योंकि यहां से आएगा 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो टोटल देखिए, टोटल कितना बना, 1 + 1 2, 2 + 5 7 मार्क्स का आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपने अपनी प्रिपरेशन रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सीबीएसई बेस्ड पैटर्न है और उसमें न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे। तो न्यूमेरिकल देखिए कौन कौन से यूनिट से आएगा। एक तो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक से 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल, एक आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और रे ऑप्टिक्स से 5 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और अल्टरनेटिंग करंट से भी 5 मार्क्स एक न्यूमेरिकल आएगा। तो देखिए टोटल अगर न्यूमेरिकल सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा, पूरा का पूरा ये 15 मार्क्स के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूमेरिकल के लिए कौन सी बुक से पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्या करें। तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। और अगर आप वो सारे क्वेश्चन पढ़ते हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर से आएगा, सिर्फ और सिर्फ उसी वीडियो में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा या उसकी तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करना, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर ही आपको चैप्टर वाइज एक पूरी प्लेलिस्ट बनेगी वेटेज के अकॉर्डिंग, और दिसंबर तक ये पूरी पूरी जो प्लेलिस्ट है ये अपलोड हो जाएगी। तो ये था +2 फिजिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए।